नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो गए हैं। वक्त गूंज का है न्यूज 18 इंडिया पर। बीती रात की कुछ तस्वीरें आज सुबह से आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे होंगे और ये तस्वीरें हैं दिल्ली के तुर्कमान गेट की। दिल्ली में बवाल हुआ, जमकर बवाल हुआ और यह बवाल हुआ अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान। मैं शब्द को दोबारा रिपीट कर रही हूं, अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान। रामलीला मैदान के बिल्कुल पास में है तुर्कमान गेट और इस इलाके में एक मस्जिद है जिसका नाम है फैज-ए-इलाही। मस्जिद के आसपास बहुत वक्त से अवैध अतिक्रमण हुआ था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया। आप प्लीज इसे बहुत गौर से सुनिएगा। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया, फिर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक की कार्रवाई हुई और कोर्ट ने आदेश दिया कि अतिक्रमण हटेगा। उस आदेश के बाद मंगलवार की आधी रात को 32 बुलडोजर मौके पर पहुंचे। अब आप ये पूछ सकते हैं कि रूबिका लियाकत, रात को आधी वक्त प्रशासन के बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए क्यों पहुंचते हैं? ये सवाल हमारे मन में भी था। ये सवाल जब हमने प्रशासन से किया तो प्रशासन ने कहा कि वो इलाका हमेशा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। रात को जब वहां पर भीड़ नहीं होती है तभी वो मुफीद वक्त था जब अतिक्रमण हटाया जा सकता था, ताकि रोज की जो आवाजाही है वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो। और मैं फिर कह रही हूं, प्रशासन की तरफ से सिर्फ अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। 18वीं सदी की बनी फैज-ए-इलाही मस्जिद अभी भी अपने पुराने रौनक और पुराने रंग और रूप में मौजूद आपको नजर आएगी। आज भी उसकी दीवारों पर वैसे ही कुरान की आयतें उकेरी हुई नजर आएगी जैसे पहले थी। अब सवाल यह है कि जब मस्जिद पहले की तरह महफूज है तो बवाल क्यों? उसके लिए मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊंगी, कैसे मस्जिद को लेकर अफवाह फैलाई जाती है। ये देखिए, प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया जाता है। वीडियो में दावा किया जाता है कि कर्फ्यू लगा रखा है ताकि बुलडोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आवाज धीमी कर रही हूं ताकि आप इसे सुन सके। इस वजह से लगा रखा है कि ये अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोजर, ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह पे जाए के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। दिल्ली से ये वीडियो बनाने वाला शख्स क्या कह रहा है? मेरे भाइयों, घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ नहीं होने देंगे, जल्दी से आओ। न्यूज 18 इंडिया के सूत्र बताते हैं कि वीडियो बनाने वाला शख्स सरफराज मियां करके कोई है, जो वीडियो में यह अफवाह फैला रहा है कि मस्जिद को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचे हैं। यह वीडियो कार्रवाई से पहले का है ताकि भीड़ को इकट्ठा किया जा सके। और ऐसे बहुत से वीडियो वायरल किए गए कि देखो मुसलमानों की हालत क्या हो गई है, देखो किस तरीके से पुलिस यहां पर मौजूद है। और ऐसा सिर्फ यह अकेला वीडियो नहीं है, जैसा मैं आपको बता रही हूं। अब एक और शख्स को दिखाती हूं, नाम इसका खालिद मलिक है, जो मस्जिद के सामने खड़ा होकर वीडियो बना रहा है और लोगों को मस्जिद पर इकट्ठा होने के लिए कह रहा है। अफवाह फैलाकर भीड़ को इकट्ठा करने वालों में सिर्फ ये सरफराज मियां और खालिद मलिक जैसे नहीं हैं, ऐसे बहुत और शागिर्द आपको मिल जाएंगे। एक और वीडियो दिखाती हूं। देखिए, जब लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, पुलिस पर पथराव करती है, तो यहां से क्या आवाज आ रही है, सुनिए। जवाब नहीं। तो देखिए, इस कमजरफी को सुनिए आप। अरे वाह मेरे शेरो, अरे वाह भाई वाह, तेरी कसम। और ये सब किसके लिए? पुलिस पर पथराव करने के लिए। भीड़ जिसके हाथ में पत्थर है उसको उकसाने के लिए, उपद्रवियों को शेर बताना, हिंसा को अरे वाह तेरी कसम कहना। ये कमजरफी, बुज़दिली, बेवकूफी, जहालत नहीं तो और क्या है? पुलिस अब इन सब की पहचान कर रही है, धरपकड़ कर रही है। अभी तक 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अफवाहों के दम पर अवैध अतिक्रमण को बचाने के लिए जिस तरह से दिल्ली में आधी रात को उत्पात मचाया गया, और यह कोई अपवाद नहीं है, कसम से
असल में ये क्रोनोलॉजी है। याद कीजिए आप, सीए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में भीड़ जमा कर ली गई। अफवाह क्या थी? मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। मुझे बताइए आप में से कौन है जो ये कहेगा कि एक भी मुसलमान हिंदुस्तान का जिसकी नागरिकता छीनी गई हो? और अफवाह क्या फैलाई गई? नागरिकता छीनी गई। कोरोना का वक्त याद कीजिए, इंदौर में अफवाह फैलाई गई कि मुसलमानों में वायरस का इंजेक्शन लगाने के लिए लोग घूम रहे हैं। इंदौर का वो मंजर मत भूलिएगा, कोरोना वॉरियर्स पर पथराव किया गया। और हकीकत क्या थी? मेडिकल टीम बेचारी अपनी जान हथेली पर लेकर रैंडम टेस्ट करने गई थी कोरोना के। संभल याद कीजिए, यूपी का मस्जिद के सर्वे के दौरान मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैला दी गई। नतीजा क्या हुआ? हिंसा हुई, 4 लोगों की मौत। और हकीकत क्या थी? मस्जिद आज भी जस की तस है, सुरक्षित है, सिर्फ सर्वे हुआ था वहां। यूपी के कानपुर में 12 वफात के मौके पर अफवाह क्या फैलाई गई? आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर दर्ज हो गई। अफवाह है, अफवाह। मैं जो भी आपके सामने रख रही हूं वो महज अफवाह है। और कैसे भीड़ इकट्ठी हो जाती है उस महज अफवाह पर। आप देखिए कि आई लव मोहम्मद किसी ने कहा, एफआईआर दर्ज हो गई। पूरे देश में आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव का विवाद शुरू हो गया। शर्म आ गई, कई जगह हिंसा हुई। हकीकत क्या थी? एफआईआर जिस मसले पर हुई थी उसमें जिक्र था कि आई लव मोहम्मद के नाम पर एक प्रदर्शन हो रहा था और वहां पर कुछ ऐसा ऐसा हुआ है। ये फैक्ट बताते हैं कि बचपन की एक कहावत को अफवाहबाजों के भ्रम में आकर लोग कैसे भूल जाते हैं कि कौवा कान ले गया। सीख क्या होती थी कि पहले कौवे को देखोगे कि अपने कान को चेक करोगे? पर नहीं, आप तो कौवे को ढूंढ रहे हो। कान वहीं का वहीं है, जस का तस। कौवे के पीछे दौड़ेंगे। पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी और हजारों युवाओं पर केस दर्ज, जिनकी फाइटिंग के लिए अब ये कोई नहीं आएगा केस फाइट करने के लिए। और कड़वी बात कह रही हूं, कड़वी बात, ये अफवाह पर सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा क्यों है कि केवल केवल और केवल अकलियत पर फिट बैठ रहा है? कैसे हो सकता है? क्यों मुसलमानों को भड़काना बहुत आसान काम हो गया है? और ऐसे दर्जनों वाक्य में गिना सकती हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ गिना सकती हूं। हमें लगा जब ये हुआ, और आप व्हाट्सएप ग्रुप्स अगर चेक करेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुसलमानों पर जबरदस्ती की कार्रवाई हो रही है। हमारी टीम ने इस बात को खंगाला कि क्या सच में बुलडोजर केवल मस्जिदों के अगल बगल मुस्लिम इलाकों में हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर हो रहे हैं? नो नो नो, झूठ है ये। मंदिरों के आसपास जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण हुए हैं उस पर भी एक्शन हुआ है, लेकिन हमने तो ऐसी कोई पत्थरबाजी वहां पर नहीं देखी। विरोध हुआ है, धरना दिया गया है, नारेबाजी हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हनुमान चालीसा पढ़ा गया, बिल्कुल सही है, लेकिन पथराव हुआ क्या? पथराव जैसी कोई स्थिति बनी क्या? 2025 दिल्ली में ही डीडीए ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के एक हिस्से को, अवैध हिस्सा था, गिरा दिया। मार्च 2025 यमुना बाजार में 125 साल पुराने सिंदूरी गणेश और काली मंदिर पर बुलडोजर चला। मार्च 2023 दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में मंदिर का अवैध हिस्सा गिराया गया। फरवरी 2025 मेरठ में छठी मैया, जो छठ मैया है, उसका मंदिर तोड़ा गया। अप्रैल 2022 राजस्थान में अलवर जिले में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल, कई उदाहरण हैं। मैं फिर कह रही हूं, धरना प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। भाई, अपने आस्था वाली किसी भी जगह को अगर गिरते हुए देखेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, आप वहां आक्रोशित होंगे, लेकिन किसी भी जगह पर पत्थर हाथ में नहीं उठाया गया। एक आध अपवाद जरूर हो सकता है, एक आध अपवाद, मैं इसमें कोई ये नहीं कह रही हूं कि नहीं ना क्लियर कट पिक्चर है, लेकिन दूसरी तरफ तुर्कमान गेट का मामला, महज अफवाह, पथराव हो जाता है। संभल, मतलब कहीं भी आप बस नजर फिराइए, बुलडोजर एक्शन पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हुआ। दस्तावेज चेक किए गए हैं, साफ पाया गया है कि फैज़े इलाही मस्जिद और दरगाह सिर्फ 0.19 एकड़ में बने हुए हैं, 0.19 एकड़ में बने हैं। एकदम लीगल है, कागजात मौजूद है, पेपर्स है, और इसीलिए मस्जिद पूरी तरह से महफूज है। लेकिन उस मस्जिद के आसपास के 76,400 स्क्वायर फीट पर अवैध कब्जा कर लिया गया।
उसके कागजात 36,000 माफ कीजिएगा, और उसके कागजात मस्जिद कमेटी के पास नहीं है। उसकी बकायदा जांच हुई, हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने की, हाईकोर्ट के आदेश पर 56वें दिन जाकर कार्रवाई की गई, 56th डे। और इस बीच जब दस्तावेज से साफ हो गया कि सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है, तो अतिक्रमण वाली जगह को साफ करने के आदेश दिए गए। यानी पूरी कार्रवाई नियम के तहत कायदे और कानून के दायरे में रहकर की गई। हर पक्ष को सुना गया, हर पक्ष को। उसमें वक्फ कमेटी के मेंबर्स भी थे जब पक्ष को सुना जा रहा था, और लंबी कोर्ट कचहरी की लड़ाई चली है, और फिर यह सब हुआ। लेकिन बावजूद उसके मस्जिद तोड़ी जा रही है। रात काली कर लो, पत्थरबाज इकट्ठे हो गए, टोलियां निकल गई, गैंग की गैंग इकट्ठा हो गई अफवाह के दम पर। वो भीड़ उस वक्त कहां थी जब इसी मस्जिद में एक सुसाइड बॉम्बर घुसा था, लाल किले के पास जाकर खुद को उड़ा दिया था उसने। तब कोई सड़क पर नहीं आया। भीड़ को उकसाने वाले कितने लोगों ने तब उस आतंकी के विरोध में इसी तरीके का जुलूस निकाला या भीड़ को जुटाया। आज गूंज में सवाल यही है, क्या दिल्ली में आधी रात को पत्थरबाजी सहयोग नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत है? अफवाह के आधार पर कब तक मुसलमान पथराव करता रहेगा? ये जानते हुए कि मस्जिद के चारों तरफ अवैध कब्जा है, फिर भी मस्जिद कमेटी ने लोगों को समझाया क्यों नहीं? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।